अजहर भाई 2008 या 9 की बात है। और हम लोग बाय रोड गए थे कार लेके। और मजे की बात यह है कि भाई साइकिल चलाना भी नहीं आती है। मेरे में भी एक्साइटमेंट, यार लॉन्ग ड्राइव करने को मिलेगी। गूगल मैप वगैरह नहीं था उस टाइम। अब तुम्हारी कसम मेरे को कुछ एबीसीडी नहीं पता। हो रहा हूँ गरीब नवाज का नाम लेकर खूब उनकी रुबाई पढ़ूं, गरीब नवाज को याद करूं। मेरी वाली साइड से रॉन्ग साइड ही एक ट्रैक्टर वाला आता है। तो इतना टाइम लगा, सब ट्रैक्टर चालू ही था जंगल में। यार कौन आ रहा है एकदम से मदद करने, और सिर्फ मेरे लिए आया हो जैसे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त जहां कश पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। तो लास्ट जो पॉडकास्ट हमारा था अब्दुल अजीज भाई के किस्से सुने आपने, जो हकीकत में वली अल्लाह की बारगाह से जो फैज़ मिलता है और गरीब नवाज सरकार की बारगाह से कैसे फैज़ मिलता है उससे मुतल्लिक था। जिसने नहीं देखा हो जरूर देख लो, हमारा स्क्रीन पे लगा रहा हूँ टाइटल और थंबनेल, जाकर के वो भी देख लो। और आज की जो हमारा तीसरा एपिसोड है, हमारे सादिक अली भाई के साथ क्या किससे कुछ हुआ, औलिया इकराम की बारगाह से, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ कर एक ऐबानी मदद। तो हम बात करेंगे हमारे साथी के लिए। जी जनाब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या हुआ आपके साथ में? सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजहर भाई 2008 या 9 की बात है। हम तीन भाई, मेरे चाचा का लड़का और एक भाई है अजहर, हम्म, आपका हम नाम है। हम्म, हम लोग दिल्ली गए हुए थे। अब दिल्ली के हम लोग गए थे कानपुर, कानपुर से दिल्ली आए थे। दिल्ली एक दो दिन रुक के हमारा ये था भाई, वहां पर जो जियारतें हैं वो जियारतें करके खाना वाना खा के फिर अजमेर चलेंगे। हमारा निकलने का लास्ट डे था। उतने में अजहर भाई को कॉल आता है, उन्हें कहीं दिल्ली से वापस जाना था। अजमेर नहीं जाना था, कहीं और कहीं निकलना और किसी और शहर जाना था। और हम लोग बाय रोड गए थे कार लेके। और मजे की बात यह है कि भाई उस टाइम नई नई गाड़ी सीखे। नहीं, अजहर भाई को बहुत अच्छी ड्राइविंग थी। मेरे को कच्ची इतनी पक्की आती थी, हाँ भाई चला लेता हूँ गाड़ी, इतनी आती थी। तो अजहर ने बोला यार मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, 3-4 दिन बाद आऊंगा, तुम लोग अजमेर में मिलना, और कार तुम ले जाओ। अब मेरा जो भाई है, एक चाचा का लड़का, उसको साइकिल चलाना भी नहीं आती है। तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे। मेरे में भी एक्साइटमेंट, यार लॉन्ग ड्राइव करने को मिलेगी, मजे से गाड़ी लेके चलेंगे। चलो भाई। उस टाइम हम लोग दिल्ली के चावड़ी बाजार एरिया में रुके थे। तो पूरा वहाँ क्राउडेड क्राउडेड एरिया है, और मतलब वो होटल में ही पार्किंग थी, तो रात के टाइम तो ले गए हम लोग। वो दिन के टाइम गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है वहां से। अब मैंने जैसे तैसे करके गाड़ी निकाली वहां से, धीरे धीरे रास्ता पता कर करके हाईवे पे पहुंचे। गूगल मैप वगैरह नहीं था उस टाइम। पहुंचे, चल रहे थे हम लोग, चल रहे थे। अब मैं भी अपने एक्साइटमेंट में गाड़ी चला रहा हूँ, मस्ती से चल रहा हूँ। अपने राजस्थान बॉर्डर में एंटर हुआ था, बहरोड आता है। बहरोड पे अभी तो शायद नहीं है, उस टाइम एक टोल टैक्स हुआ करता था बहरोड के वहीं पे। तो टोल टैक्स करीब मेरे से आधा या 1 किलोमीटर दूर था। उस टाइम गाड़ी हो चुकी थी पंचर। अब वो भी मेरे को काफी देर में पता चला भाई, गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। जब वो भी मालूम हाँ, नए वो नए नहीं में पता आए। था यार, कुछ नहीं मालूम मेरे को। अब मैंने गाड़ी साइड में लगाई, खड़ा हो गया। अब तुम्हारी कसम मेरे को कुछ एबीसीडी नहीं पता पंचर बनाने के बारे में। अब वक्त हो गया था मगरिब के दरमियान, रोशनी और मगरिब के टाइम था। अब मैं खड़े खड़े परेशान भी हूँ, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे। वो गाड़ी है, मतलब छोड़ के भी नहीं जा सकते, नहीं तो अपन गाड़ी छोड़ के अजमेर चले जाए बस में बैठ के। अब मैं परेशान हो रहा हूँ, गरीब नवाज का नाम लेकर खूब उनकी रुबाई पढ़ूं, गरीब नवाज को याद करूं। सरकार की बेशक आदमी जुड़ा हुआ है तो उन्हीं को मालिक को याद करेगा तो भाई। बहुत मैंने गरीब नवाज को याद करा। तो मतलब उस दरमियान 5 से 7 मिनट हुए थे या 10 मिनट हुए थे। मेरा रुख था गाड़ी का, मतलब अजमेर की तरफ रूट था मेरा। टोल टैक्स सामने था। तो आप देखना कभी टोल टैक्स पे वैसे ही ये रहता है, गाड़ियां जिस साइड जानी है उधर ही जाएंगी। उधर ही आएंगे। अगर और एक रॉन्ग साइड तो कोई गाड़ी नहीं अपोजिट आएगी। साइड वो दिल्ली का था। तो रॉन्ग साइड से, मतलब मेरी वाली साइड से रॉन्ग साइड ही एक ट्रैक्टर वाला आता है। ट्रैक्टर वाला आता है, मैं गाड़ी के बाहर ही खड़ा हूँ। ट्रैक्टर वाला खुद रुका मेरे पास। उसने मेरे से पूछा क्या हुआ।
तो मैंने कहा भाई ये टायर पंचर हो गया शायद। तो कह रहा है स्टेपनी वगैरह। मैंने मेरे को नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम, एबीसीडी भी नहीं क्या मालूम, होती है क्या है। कैसे क्या होगा मालूम। तो उनने क्या, चलो मैं देख लेता हूँ। उसने फिर वो, मैंने डिक्की खोली, उसने चेक करा तो स्टेपनी थी। उसने खुद ने ही स्टेपनी निकाली, जैक निकाला, जैक लगाया, और टायर चेंज करा, फिर टायर रख दिया। बस सारा काम उसने करा। हाँ, तेरे को कुछ उसका भी नहीं मालूम, मैं तू कुछ सिर्फ नहीं हाँ मालूम, बस मैं हेल्प मतलब तेरी खुद बंदी खड़े है खड़े बस। देख रहा हूँ। फिर उतने में मतलब जब तक उसका ट्रैक्टर भी चालू, ये ट्रैक्टर तो चालू हाँ तुझे चार मतलब चालू उसने, 10 मिनट बाद हाँ, में। मतलब वो जितना टाइम लगा सब ट्रैक्टर चालू ही था। फिर सब कुछ होने के बाद मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा करा। फिर आप वो, मतलब वो भाई साहब ट्रैक्टर पे बैठे, वही रॉन्ग साइड रवाना। और मैं तो बस गरीब नवाज का शुक्र अदा करूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं। मैंने यार, ये हुआ क्या मेरे साथ? मतलब ये जंगल में मेरे साथ हुआ क्या ये, मतलब मदद कौन सी आ गई, मदद आ गई, अब्दुल्ला कौन। बियाबानी बोलते हैं यहाँ अब्दुल्ला के। ब्यावानी, हकीकत बात है। मतलब जंगल में यार कौन आ रहा है एकदम से मदद करने, और सिर्फ मेरे लिए आया हो जैसे वो। मेरा ये मतलब आज भी उस चीज को याद करता हूँ, रोंगटे खड़े होते हैं, जैसे वो मेरे लिए ही आया था। हाँ भाई, तुमने मदद के लिए पुकारा, मदद आई थी। ये मेरे एक्सपीरियंस है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अंदर बहुत तो सारे। उसके बाद भाई वही अपने धीरे धीरे अपना सफर जारी करो, और अजमेर अजमेर पहुंचे आ हम। गए थे धीरे धीरे। वही ये सरकार के करिश्मे हैं जो जिंदगी में गुजरे हैं। तो एक उसमें से ये वाक्य है। अच्छा, ऐसे जो मामलात हैं, खास तौर पे हर खुद्दाम ख्वाजा साहब के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, जो एपिसोड हमने शुरू किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और भी ऐसे किस्से वाकयात, और ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को देंगे हम जो ज़ायरीन हुज़ूर गरीब नवाज, उनके साथ जो सरकार गरीब नवाज का फैज़ो करम मिला है, उनको कुछ शेयर करना है हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। दुनिया के वो बताना है औलिया कराम के कनेक्शन से क्या क्या उनको फैज़ मिलता है। क्योंकि देखो, जो ईमान दे सकता है, ईमान की दौलत बड़ी या दुनियावी दौलत बड़ी, हर आदमी बोलेगा ईमान बड़ा। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, जो लोग ईमान दे सकते हैं आपको, उनके लिए दुनियावी दौलत कुछ बड़ी बात नहीं। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास भी जाते हो शिफा लेने के लिए, वहां तो शिरक नहीं होता है। शाफिल अमराजात तो अल्लाह ताला की है, शिरक तो नहीं कर रहा है ना। भले वो डॉक्टर हिंदू है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ईमान है उसके दिल में, नास्तिक है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसको शिफा दी। तो आप देखो ना, कुछ सोचो ना कि औलिया कराम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करने में, उसकी दीन की खिदमत करने में सब कुछ किया, तो अल्लाह ताला ने कितना नवाजा होगा उनको। तो हमारा मैसेज बस यही है। तो शेयर करना हमारा ये वीडियो। अभी हम एंड करते हैं थर्ड पार्ट को। अगला वीडियो जो रहेगा हमारा नवाब साहब के साथ रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।